क्या आप जानते हैं कि जिस प्रधानमंत्री केयर्स पीएम केयर्स में हम कोरोना संकट को लेकर अपना योगदान दे रहे हैं, उसकी किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है, उसका किसी तरह का कोई ऑडिट नहीं होगा। मैं आपको एनडीटीवी की एक खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कोरोना वायरस संकट जैसी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति का सामना करने के लिए गठित प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजंस असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन या पीएम केयर्स फंड का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ऑडिट नहीं करवाया जाएगा। सूत्रों ने शुक्रवार को एनडीटीवी को यह जानकारी दी। सीबीआई कार्यालय के सूत्रों ने कहा, चूंकि यह फंड व्यक्तियों और संगठनों के दान पर आधारित है, इसीलिए हम इसकी जांच नहीं कर सकते। आगे क्या है, इस पर गौर कीजिएगा। 28 मार्च को कैबिनेट द्वारा गठित पीएम केयर्स ट्रस्ट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य ट्रस्टी हैं। सीएजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब तक ट्रस्टी हमसे ऑडिट करने के लिए नहीं कहेंगे, हम खातों का ऑडिट नहीं करेंगे। रिपोर्टों के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने कथित तौर पर कहा है कि ट्रस्टियों द्वारा नियुक्त पीएम केयर्स फंड का स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाएगा। दो मुद्दे, इंडिपेंडेंट लोग, स्वतंत्र लोग इसका ऑडिट करेंगे। अब ये कौन है, अभी तक स्पष्ट नहीं है। यही नहीं, क्या कहा कि जब तक ट्रस्टी हमसे नहीं करेंगे, और ट्रस्टी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य ट्रस्टी हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं दोस्तों, इतने बड़े संकट में जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपने अचानक 4 घंटे का वक्त दे दिया और देश को लॉकडाउन कर दिया। नतीजा यह हुआ कि गरीब सड़कों पर आ गया, उसे ढेरों तकलीफें हुई। कम से कम 30 लोग सड़कों पर चलते हुए मारे गए। मैं नहीं बोला हूं तेलंगाना से वो 12 साल की लड़की जो निकली थी, अपने घर से 50 किलोमीटर दूर थी, उसकी मौत हो गई। मैं नहीं भूला हूं महतो की वो शक्ल, वो जा रहा था बेगूसराय, बिहार जा रहा था वो, और बनारस में आके उसने दम तोड़ दिया। इन तस्वीरों के लिए कोई जवाबदेही तो थोड़ी ना तय की जाती है। आज पीएम केयर्स का कोई ऑडिट नहीं होगा। मैंने खुद पीएम केयर्स में योगदान दिया है, मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा करूंगा। मगर यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप बाकायदा जो काम कर रहे हैं ना, उसमें निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाई देता है। किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं, पारदर्शिता नहीं, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। अब जवाबदेही की बात मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक फरमान जारी किया था, और वो फरमान क्या था मैं आपको बताता हूं। 24 अप्रैल का। इस ऑर्डर के मुताबिक इन रूरल एरियाज ऑल शॉप्स एक्सेप्ट दोज इन शॉपिंग मॉल्स आर अलाउड टू ओपन, यानी कि जो ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी मॉल्स को छोड़ के। इन अर्बन एरियाज यानी कि शहरी इलाकों में ऑल स्टैंड अलोन शॉप्स, neighborhood shops and shops in residential complexes are allowed to open. Shops in markets, market complexes and shopping malls are not allowed to open. इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने भी इकलौती दुकानें हैं उन्हें खुलने की इजाजत होगी, मगर मॉल्स के अंदर जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि मॉल्स में भीड़ इकट्ठा होती है। यह आदेश किसी और का नहीं, गृह मंत्रालय का था। इसमें कहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि भाई नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी। आपके इस आदेश के मुताबिक कोई रेस्टोरेंट जो कि मॉल का हिस्सा नहीं है वो भी खुल सकता था, आपके इस आदेश के मुताबिक। फिर 2 दिन बाद आपको होश आता है तो आप नए सिरे से एक आदेश जारी करते हैं, नहीं 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 साहब, हम रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे, नाई की दुकान नहीं खोलेंगे। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको फिर इसलिए बता रहा हूं कि इस सरकार के रवैये में बहुत असमंजस है, बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन है, और इसका खमियाजा कोई और नहीं, देश की जनता भुगत रही है। अब आपने क्या किया? जो मध्यम वर्गीय सरकारी अफसर है उसका डीए खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा काम तो बुरे से बुरे वक्त में नहीं करना चाहिए। जिस तरह का डीए हमारे सरकारी मुलाजिमों को मिलता है या सैनिकों को मिलता है, ऐसे खत्म नहीं करना चाहिए। अगर आपको खत्म करना है तो बुलेट ट्रेन परियोजना को खत्म करो।
इसके अलावा आप जो पूरा सौंदर्यीकरण कर रहे हैं ना राजपथ का, उसे खत्म करो। इन्होंने क्या किया था, अब तक बुलेट ट्रेन परियोजना को बंद नहीं किया। दूसरी बात, जो पूरा राष्ट्रपति भवन से राजभवन का जो पूरा हिस्सा है, इसके सौंदर्यीकरण की जो ऐलान है, इन्होंने कोरोना संकट के बीचों बीच किया था, जिसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होंगे। इसका ऐलान उन्हें उस दौरान किया था। इसे खत्म नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, सरकारी मुलाजिमों का डीए खत्म करेंगे। क्या है आपकी प्राथमिकताएं, बताइए ना मुझे। मैं आपसे यही तो जानना चाहता हूं कि क्या कोई जवाबदेही है यह सरकार जो करती है उसके कदमों को लेकर, उसके एक्शंस को लेकर किसी तरह की कोई जवाबदेही है? और क्या यह सवाल बतौर जनता आपको नहीं उठाना चाहिए? या आप इस बात को लेकर खुश हैं कि प्राइम टाइम आपका जो मनोरंजन है वो कोरोना संकट में भी हिंदू मुसलमान करके कर रहा है, तबलीग जमात को लेकर देकर कर रहा है? वाकई अपने आप में बहुत दुखद बात है दोस्तों। जवाबदेही न के बराबर है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचय दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। बेबाक में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करें और द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। नमस्कार।